जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 28 जुलाई हो चुकी है और 27 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो दोस्तों ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 2024 में बनाया है और इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। तो इस पोर्टफोलियो में लगभग कल 30,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 1,26,837 रुपये हो गया है। 43 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू है, 44 लाख करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि कल जिस म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया है उनको मैंने फ़िल्टर कर लिया है, यानी लो से हाई, हाई से लो की तरफ। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कल एक दहाड़ भरी है, तो आखिरकार ज्वालामुखी फटने को तैयार हो रहा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का। तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड था 2023-24 के स्मॉल कैप एरा में, जब स्मॉल कैप्स ने धूम मचाई थी। लेकिन तब से काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो आज बड़े सालों बाद मैं इसको टॉप में देख रहा हूँ, तो डे परसेंटेज वाइज चेंज दिख रहा है ये। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप टॉप पे आया। मोतीलाल भी अच्छा कर रहा है और मोतीलाल अच्छा करेगा क्योंकि आईटी में रिकवरी हो रही है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट दो इसके पास मिड कैप आईटी कंपनीज़ हैं। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड लैक, टाटा स्मॉल कैप और कोटक मिड कैप, ये कुछ टॉप कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कल अच्छा परफॉर्मेंस किया मेरे पोर्टफोलियो में। और भी हैं कुछ नीचे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा सब कल सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, खाली एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि नैस्डैक में हुई थी गिरावट। अब देख लेते हैं दोस्तों ओवरऑल कैसे चल रहा है सिनेरियो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि डेली भी दिखाया करो और टोटल भी दिखाया करो। तो लीड कर रहा है अभी भी कॉन्ट स्मॉल कैप लगभग 10.25% रिटर्न के साथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 10% रिटर्न के साथ, और कॉन्ट लार्ज एंड मिड लगभग 8%, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड लगभग 7%। तो और भी कुछ म्यूचुअल फंड है, वही सब नीचे देखते हैं, और कुछ लॉस में भी होंगे, आखिर में आपको दिखेंगे। तो हमारे टाटा स्मॉल कैप, एडलवेज नई एंट्री हुई है लॉस में क्योंकि इनमें लगातार गिरावट जा रही है। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड में कॉन्ट मिड कैप भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा लॉस में अब टाटा स्मॉल कैप और एडलवेज आ गए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल आप देख सकते हैं लगभग 15,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यूज़ 12,68,000, करंट वैल्यूज़ 13,53,000। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था और इसमें भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो कल अगर देखा जाए तो इस पोर्टफोलियो में जो फंड लीड कर रहे थे तो मैंने उस तरीके से फ़िल्टर कर दिया है वन डे चेंज, यानी कल जिन फंड्स ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए वो ऊपर नज़र आएंगे और धीरे धीरे नीचे कर पे कम अच्छा रिटर्न देने वाला। तो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड ने लगभग कल 2% का रिटर्न दिया है, तो मैसिव जंप मारी है कल इन्वेस्ट को इंडिया लार्ज एंड मिड ने। उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप यहाँ पे भी है, तो लगभग अच्छा दिया उसने 1.64। इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप यहाँ भी दिख रहा है, इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप। तो इन्वेस्को की धूम थी कल, इन्वेस्को के सारे फंड तबाही मचा रहे थे कल, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड हो, तो हर जगह इन्वेस्को का ही बोल वाला था कल। और कोटक स्मॉल कैप भी है और काफ़ी और म्यूचुअल फंड नीचे आप देख सकते हैं कल किसने कितना कितना परसेंट मुझे गेन दिया। इसके बाद मैं ओवरऑल रिटर्न में भी फ़िल्टर करके दिखाऊंगा आपको, तो आपके कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो लगभग सभी ने कल पॉजिटिव गेन दिया है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव में नहीं था कल। अब एक बार मैं इसको फ़िल्टर कर देता हूँ इस तरीके से कि आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन वाला म्यूचुअल फंड आपको नज़र आएंगे कि कौन टॉप पे है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहा है लगभग 22.5% रिटर्न के साथ। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 16.5% रिटर्न के साथ। इन्वेस्को मिड के लगभग 13.25% रिटर्न के साथ। कोटक मिड कैप लगभग 13% रिटर्न के साथ। और बाकी नीचे और भी हैं, उनको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप देख लें कितना कितना परसेंट गेन इन म्यूचुअल फंड्स ने मुझे दे रखा है। और सबसे नीचे आपको नज़र आएगा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, जो फाइनली पॉजिटिव में आ गया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव करता रहता है, लेकिन फाइनली अब ये पॉजिटिव में आ गया है। और दोस्तों आप देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी मेरी एसआईपी कट रही है। तो आज मेरी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की एसआईपी कल कटेगी, और तो आज कोई एसआईपी नहीं कट रही है। ठीक है, 45,000 की मेरी एसआईपी लगी है, जिसमें से 40,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 0.16% की बढ़त बनाए हुए है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.5, मिड कैप 100 0.23
और मिड कैप 150 0.12। तो मिड कैप में तो स्ट्रेंथ है, लार्ज कैप भी थोड़ा सा है, निफ्टी 50 जो है बिल्कुल ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, लेकिन स्मॉल कैप में आज वीकनेस नज़र आ रही है, स्मॉल कैप में आज गिरावट हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FI जो है कल लगभग 1600 करोड़ की कैश में सेलिंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट 2300 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं DII। तो दोस्तों आज की जो खबर है वो ये आ रही है कि जो चिप शेयर्स हैं उनमें ज़बरदस्त बिकवाली चालू है। कल नैस्डैक में भी जो चिप शेयर्स थे उनमें ज़बरदस्त बिकवाली हुई है, और आज थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो जापान का मार्केट 4.5% डाउन था, चिप वाले शेयर उसका बैंड बजा हुआ था। और कॉस्पी हमारा कोरियन मार्केट, उसको में तो लोअर सर्किट लग गए थे, आज 10% डाउन देखा था मैंने, 9-10%, उसमें लोअर सर्किट लग गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया मार्केट, जिसकी हमारे यहाँ के लौंडे कस्में खाया करते थे, वो लगभग 50% नीचे आ गया है अपने हाई से। जी हाँ, हाई कोरिया मार्केट ने लगाया था लगभग 1-1.25 महीने पहले, 9,000 पे उनका इंडेक्स था, अब वो घट के 6,000 पे आ गया। तो 50% का फॉल, इसे कहते हैं दोस्तों करेक्शन, इसे कहते हैं फॉल। हालांकि वो बड़े भी बहुत थे, तो 50% का फॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो भागे भी 100, 150, 200% थे। तो वहाँ से अब 50% का फॉल आ चुका है। 9,000 पे था उनका कॉस्पी का इंडेक्स, जो अब 6,000 के आसपास आ चुका है। लगभग 50% का करेक्शन वहाँ पे हो चुका है। चिप शेयर्स में लगातार बिकवाली हो रही है, ठीक है। ताइवान वाले थोड़ा बचे हुए हैं, तो ताइवान वाले भी सावधान हो जाएं, जिन्होंने ताइवान इंडेक्स में खूब पैसा घुसेड़ रखा था। करेक्शन वहाँ भी हो रही है, लेकिन थोड़ा धीमी हो रही है। हो सकता है कि जापान और कोरिया के बाद अगला नंबर ताइवान का हो। तो सावधान रहिए, अपने विशेषज्ञ से सलाह मशवरा लेते रहिए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस की है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी बुद्धि के अनुसार ही निवेश करें। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड मिलेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। दोस्तों उन लिंक से एंटर करके आप फ्लिपकार्ट पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कोई 1 भी रुपये का अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा, और आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी SIP ही पार लगा सकती है। तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी न्यूज़ चैनल क्या बोल रहा है सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूट्यूबर क्या बोल रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी SIP पे कॉन्सेंट्रेट करना है। याद रखिए, आपका बेड़ा पार केवल और केवल SIP ही लगा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।